Namaste. I am Dr. Manit Gundawda, consultant in orthopedic oncology at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. मेरा specialization है bone and soft tissue tumors, and with the emergence of this specialization, I can truly say that all lumps matter. ये ट्यूमर्स जो बोन और सॉफ्ट टिश्यू के ट्यूमर्स होते हैं, हम अक्सर ये देखते हैं कि इसमें अटेंशन पाने में, डॉक्टर्स तक पहुंचने में काफ़ी डिले हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बार ये स्वेलिंग्स कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से एट्रीब्यूट किए जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें कोई पेन नहीं रहता है, कोई वेट लॉस नहीं रहता है, कभी अटेंशन पाने में एक डिले हो जाती है। तो हमारा ये मकसद है दैट वी स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन कि कोई भी बॉडी में अगर एक ट्यूमर है, वो एक अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, वो भले ही वो सॉफ्ट टिश्यू का लंप हो या बोनी बम्प हो, इट नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड इट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड बाय अ स्पेशलिस्ट। अगर मस्कुलोस्केलेटल या बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो ये जो ट्यूमर्स रहते हैं वो स्किन से हो सकते हैं, फैट से हो सकते हैं, मसल्स, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, बोन से हो सकते हैं, एंड उनका एक स्पेशलिस्ट है जो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है। अगर आप जनरल पॉपुलेशन में देखें, ऐसा कोई पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर नहीं है ये ट्यूमर्स क्यों होते हैं, एंड ये सॉफ्ट टिश्यू के लम्प्स एंड बम्प्स काफ़ी लोगों को होते हैं, जो स्किन में स्वेलिंग्स रहती है, लाइपोमास टाइप्स ट्यूमर्स रहते हैं, काफ़ी लोगों को रहते हैं, बट सारे कैंसरस नहीं होते हैं। तो इसकी स्टडी हुई है, स्टेटिस्टिक्स ये बताता है कि जितने भी स्वेलिंग हमारी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के क्लिनिक में आते हैं, उसमें से सिर्फ 20% कैंसरस रहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ दिस ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, बट इसकी जांच करना, उसका करेक्ट डायरेक्शन पाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो सार्कोमास रहते हैं वो बॉल की तरह ग्रो करते हैं, वो जो आजू के एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स है, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, उनको पुश करते हैं, एंड इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इस ट्यूमर को कंप्लीटली रिमूव कर पाते हैं अगर सही टाइम में इसको डायग्नोस किया गया तो। एज अ डॉक्टर मुझे एक ही चीज़ जाननी है कि ये ट्यूमर या तो लोकलाइज्ड है या बॉडी में किधर स्प्रेड हुआ है, बिकॉज दैट विल डिटरमाइन कि किस टाइप का ट्रीटमेंट आपके लिए हमें स्टार्ट करना है। अगर ये ट्यूमर लोकलाइज्ड रहता है तो 95% ऑफ द पेशेंट्स में हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी, लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी, हाथ या पैर बचाने वाली सर्जरी ऑफर कर सकते हैं, एंड आज बॉडी में कोई भी बोन हो हम उसको टेक्नोलॉजी की वजह से रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये ट्यूमर वाले बोन को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं? सर्जरी के दौरान ये ट्यूमर वाला बोन हम बाहर निकालते हैं और बॉडी के बाहर उसको या तो रेडिएशन या लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से सारे ट्यूमर सेल्स को मार के उसी बोन को वापस बॉडी में लगा सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट के साइज को मैच करता है एंड इन्फेक्शन के रिस्क काफ़ी कम रहते हैं। कभी कभी ये बच्चों में भी बोन ट्यूमर्स होते हैं, तो टेक्नोलॉजी आज ऐसी आई है कि जो हम इम्प्लांट्स डालते हैं वो हमें हेल्प करती है कि पेशेंट के साथ साथ वो इम्प्लांट्स भी ग्रो कर पाए। फ्यूचर भी आ गया है, आज कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम 3D प्रिंटिंग इम्प्लांट्स ऑफर कर रहे हैं, जो पेशेंट के CT स्कैन के हेल्प से पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स आज मेड इन इंडिया अवेलेबल है। पर यह जानना ज़रूरी है कि सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते। कौन से ट्यूमर्स जिसमें हमारे कैंसर का डाउट जागता है, वो अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, पेन कर रहा है, बॉडी में डीप है, ग्रो कर रहा है साइज में, या फिर प्रीवियस सर्जरी के बाद वापस आया है, अगर ऐसा कोई भी स्वेलिंग है, ट्यूमर है, आपको डॉक्टर का अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सतर्क रहेंगे इस ट्यूमर से जीत सकते हैं। थैंक यू एंड नमस्ते।